गंज बासौदा से जीवित नवजात को मृत घोषित करने पर नर्स किया निलंबित। महिला चिकित्सक को किया बचाने का प्रयास। 4 सदस्यों टीम करेगी मामले की जांच। फिलहाल छोटे कर्मचारी स्टाफ नर्स पर गिरी गाज। शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय की ओर घोर लापरवाही के चलते एक जीवित नवजात बच्चे को मृत बताकर लाल कपड़े में परिवार वालों को सौंप दिया था, लेकिन वो बच्चा जीवित निकला। इसको लेकर जहां पूरे शहर में डॉक्टरों के खिलाफ आक्रोश देखा गया, वहीं विदिशा CMHO ने इस पूरे मामले में सिर्फ स्टाफ नर्स पर गाज गिरा दी। उसी दोषी करार देते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई। बाकी महिला चिकित्सक अन्य कर्मचारियों पर 4 सदस्यीय जांच दल जांच करेगा। बनवा जागीर के बबलू प्रजापति की पत्नी सुनीता प्रजापति ने नवजात बच्चों को शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय नर्स ने बच्चे को मृत बताकर सौंप दिया था। 3 लड़कियों के बाद जन्मा लड़का दुनिया में आने से पहले ही चिकित्सक और नर्सों की घोर लापरवाही के चलते उसे मरा बता दिया था। बबलू प्रजापति बच्चे के मरे होने की सूचना पर टूट गए थे। जैसे ही रिश्तेदारों ने उन्हें संभाल कर दफनाने के लिए बच्चे को ले गए तो बच्चे ने हलचल की और रोने लगा। बबलू प्रजापति और रिश्तेदारों ने यह देखकर फौरन शासकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विदिशा रेफर किया। इस घोर लापरवाही के चलते पूरे शहर में चिकित्सालय प्रबंधन पर सवालिया निशान उठाए जा रहे। वहीं विदिशा CMHO का एक बड़ा आदेश बड़ा हैरान करने वाला है पहुंचा। उसमें स्टाफ नर्स रानी कुशवाहा पर निलंबन की कार्रवाई कर उसे लापरवाही का जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन महिला चिकित्सक इसकी भागीदारी भी थी। उन पर 4 सदस्यीय जांच दल जांच करेगी। देखना यह होगा कि 4 सदस्यीय जांच दल विदिशा के ही चिकित्सक हैं और अब किस तरह की कार्रवाई करते हैं। वहीं बच्चे को मृत बताने वाली ये दूसरी घटना है। वहीं आपको बता दें, महिला चिकित्सक अपनी निजी प्रैक्टिस ज्यादा समय के लिए देखती हैं। घोषित कर दिया गया और मृत घोषित करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया। जब वो परिजनों से दफन करने ले गए तो वो जिंदा निकला बच्चा। तो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई और आपने इसमें क्या संज्ञान लिया? कल सुबह जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया था कि एक शिशु को परिवारजन को सौंप दिया गया था और वो मृत नहीं था, तो मैंने डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर से बात करी थी और तब मुझे ये जानकारी मिली कि नर्स ने बिना किसी से बात करे ही बच्चे को, क्योंकि वो प्री मैच्योर बच्चा था, इसलिए उसको मृत घोषित कर दिया था और परिजनों को सौंप दिया था। लेकिन जब परिजन उसे दफनाने पहुंचे तो वो रोना शुरू। ये कि सरकारी अस्पताल ले गए हमारे बच्चे को, मैडम को ले गए तो भर्ती कर लिया, बोतल वगैरह लगाएं, डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी होने के बाद में 9 बजे डिलीवरी हो गई थी। इसके बाद में घंटा 2 घंटा के बाद में लड़के को दे दिया। कहने लगे ख़त्म हो गया, इसको गड्ढा खोद के गड़ा दो। मैं मरघट गया, मरघट ले गया बच्चे को, मतलब गड्ढा खोद दिया और मेरी इच्छा हुई एक बार लड़के को मैं देख लूँ। तो मेरी देखने की इच्छा ऐसी क्या हुई, मैंने लड़के को जो देखा, देखने के बाद में लड़का की बड़ी सांसें चल रही, हाथ पैर पूरे चल रहे और मुंडी भी उसकी हिल रही। और इसके बाद में कुछ समय के बाद में फिर उसकी रोने की आवाज़ भी आई। फिर वहाँ से मेरे का शाम हो गई भाई, मरघट में बैठे बैठे। फिर मैं आया जहाँ पे सरकारी अस्पताल में, बाजौरिया सर और अतुल जैन सर, जो भी वो डिपार्टमेंट स्टाफ में जो थे, मुझे सही ध्यान नहीं है। फिर इसके बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट करा जहाँ पे बच्चा जिंदा था। इसके बाद में उसे विदिशा रेफर कर दिया, वहाँ पे भी रहा। सुबह 7-1 बजे ख़त्म हो गई। क्या आपको नाम पता है जो डॉक्टर ने बोला? खबर भारतवर्ष के लिए गंज बासौदा विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।